कथा को श्रवण करके मनन करना, उसको जीवन में उतारना, यही कथा श्रवण का फल है। महाराज कलिकाल में विशेष करके पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, यह भगवान का नाम स्वरूप है। इसे कलिकाल में विशेष रूप से फल प्रदान करने वाला, इसलिए हम सब सदैव ध्यान रखेंगे कि जब भी कथा सुनने का अवसर मिले हम सुने। वक्ता कोई भी हो, कभी हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि कोई वक्ता बहुत बड़ा वक्ता हो तभी हम सुनने जाएंगे, कोई छोटा वक्ता है तो नहीं जाएंगे, या कोई वक्ता हमारे गुरु है या मित्र है या उनसे हमारा संबंध है तो ही हम जाएंगे। यहाँ बहुत से हमारे शिष्य भी बैठे, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि केवल मैं ही कथा करूं तो आप सुने। कथा कोई करे, देखिए जीवन में मैंने एक निवेदन किया था, जीवन में 5 एक होने चाहिए, एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक पंथ, एक कंत, ये 5 एक ही होने चाहिए। कौन? एक संत यानी सदगुरु, जीवन में एक होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। ज्ञान आप भले किसी से, एक कंत हमारा इष्ट एक होना चाहिए। और इष्ट के संदर्भ मैंने एक नारायण जी को बताया था, इष्ट कौन होता है? जो गुरु के द्वारा जिन भी भगवान का मंत्र मिलता है वही हमारे इष्ट बन जाते हैं। इष्ट का चयन शिष्य के लिए नहीं है, गुरु जो जिनका मंत्र देता है और शिष्य उस मंत्र को स्वीकार करता वही हमारे इष्ट होते हैं। मंत्र भी एक होना चाहिए। हमारे लिए मोक्ष मार्ग में साधक के रूप में भवसागर से पार करने के लिए नौका समान अगर कोई मंत्र है तो जो गुरु मुख से प्राप्त मंत्र है वही हमारे जीवन सागर को और भव सागर से हमें पार करा सकता है। 3 और चौथी बात, जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे पास भागवत जी हैं, रामायण जी हैं, बाइबिल है, कुरान है, न जाने कितने ग्रंथ हैं यहाँ, उनमें से एक ग्रंथ को पढ़ना, सभी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के का उपहास हो या किसी का अनादर करें, सभी ग्रंथों को सम्मान देना है, लेकिन जीवन में एक ग्रंथ को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि प्राय आप अनेक ग्रंथों का जब अध्ययन करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे मन में संशय प्रकट हो जाएगा। तो संशय से बचने के लिए हमें एक ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए, चाहे वो रामायण हो, मानस हो, गीता हो, भागवत जी हो, कुछ भी हो। और हमारा पंथ एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम वैष्णव धर्म में हैं, कल रामानुज में चले जाएं, परसों शैव मत में चले जाएं, नरसों हम शाक्त में चले जाएं, या आज हम हिंदू हैं, कल मुसलमान हो, परसों सिख हो, परसों कुछ भी हो। ऐसा नहीं, पंथ हमारा एक होना चाहिए, सदैव याद रखना है। जब एक पंथ पे रहेंगे, एक कंठ हमारे इष्ट के रूप में रहेंगे और जीवन में एक मंत्र होगा, एक ग्रंथ होगा, तो महाराज यह जीवन रूपी नैया प्रेम पूर्वक भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगी।